बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो उसको टॉपिक को वाइंड अप किया था और स्क्रू गेज के रिलेटेड हमने ज़ीरो एरर्स को डिस्कस किया था। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम बॉडीज़ का मैस मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से यूज़ करते हैं। तो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो हिस्ट्री है ये भी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। शुरू में जो है वो पॉट्स को यूज़ किया जाता था डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए और कुछ बैलेंस भी थे जिनको यूज़ किया जाता था रोमन्स और ग्रीक्स के टाइम पे। बीम बैलेंस ये बहुत पुराना बैलेंस है, ये जो साइड पे बना हुआ जिसे हम आम जुबान में तड़कड़ी भी कहते हैं। तो इसको भी जो है वो पुराने वक्तों में भी यूज़ किया जाता था। इसके एक पैन में हम वो मटेरियल डालते हैं जिसको मेजर करना होता है और दूसरे पैन में हम नॉन मैसेज 1 kg 2 kg जो आजकल चल रहा है उसको डालते हैं और हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा इसको, अक्सर ये जो छाबड़ी वाले रेडी वाले होते हैं ना उनके पास ही होता है। तो बीम बैलेंस की अपनी डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है, इतनी सी सिर्फ थोड़ी सी यहाँ 7 फिगर बना देनी है अगर शॉर्ट में आ जाए तो। In a beam balance, the known mass is placed in one pan and it is balanced by putting, unknown mass is placed in one pan and it is balanced by putting known masses in the other pan. यहाँ तक शॉर्ट आंसर है व्हाट इज बीम बैलेंस। साथ ये फिगर आपने बना देनी है, ये जो 13.1.13 फिगर है ये आपने बना देनी है। अच्छा, आज की तारीख में जो है वो बड़े अच्छे एक्यूरेट बैलेंस आ गए हुए हैं जो आपने अक्सर शॉप्स में देखे हैं, जो मैकेनिकल भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है। जो सब्जी की दुकान है उस पर आप मैकेनिकल बैलेंस देखते हैं और जो ये स्वीट्स की शॉप है आमतौर पे यहाँ पे हमें नज़र आते हैं इलेक्ट्रिक बैलेंस। तो इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला एक बैलेंस है जिसे हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल बैलेंस क्या होता है, फिगर से पहले इसको समझें, ये हर एक लैब में ज़रूर मौजूद होता है। फिजिकल बैलेंस जो है वो बड़ा ही एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं छोटे छोटे जो मटेरियल्स होते हैं उनके मैसेज फाइंड करने के लिए, यानी कि ग्राम्स और मिलीग्राम में मैसेज से फाइंड करते हैं। इस वजह से मैंने कहा ये बड़ा सेंसिटिव होता है। तो इसकी फिगर से हमें देख के भी पता चलता है कि इसकी सेंसिटिविटी किस तरह की है। तो इसमें डिफरेंट जो ये पार्ट्स हैं इसके लेबलिंग से ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये लेफ्ट और राइट पे जो आपको स्क्रूज नज़र आ रहे हैं, बैलेंसिंग स्क्रूज, इनकी मूवमेंट से हम फिजिकल बैलेंस को लेफ्ट या राइट पे बैलेंस कर सकते हैं। और ये बैलेंस कैसे होगा ये हमें पता चलेगा, ये जो रेड कलर की एक पॉइंटर नीडल है ना, ये जब इस स्केल पे 0 पे होगी तो फिर पता लगेगा बैलेंस है कि नहीं। आम हालात में ये जो पेन्स होते हैं इसके, ये इस सरफेस के ऊपर, ये जो ग्रे कलर की सरफेस है इसके ऊपर ये रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, मतलब इस पे पड़े होते हैं। और ये जो सेंटर में अरेस्टमेंट नॉब है, जब हम इसको मूव करते हैं, रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो ये जो पूरा रॉड है, ये बीम जो है ये ऐसे ऊपर को पुश हो जाती है। जब ये ऊपर को जाएगी तो ये पॉइंटर जो है, ये जो पैन्स हैं ये उठ जाएंगे अपनी पोजीशन से और फिर हम इनमें एक साइड पे नोन मैस और दूसरी साइड पे अननोन मैस रख के उनको बैलेंस करेंगे। और बैलेंस कब होगा, जब ये पॉइंटर 0 पे आ जाएगा। इसके अलावा ये जो नीचे है ये लेवलिंग स्क्रूज हैं, जिस सरफेस पे हमने इसको रखना है उस सरफेस पे इसको बैलेंस करने के लिए इन स्क्रूज को हम रोटेट करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये लैब में आपको मिल जाएगा। अभी हम इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पढ़ लेते हैं।
कहता है फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन. Comparison means in one side we put unknown mass and on the other side known masses और compare करते हैं उन्हें balance करने के लिए. It consists of a beam resting at the center of a fulcrum. fulcrum हम इस लंबे रॉड को कह रहे हैं जिसके ऊपर ये बीम जो है वो खड़ी हुई है. As shown in the figure, the beam carries scale pans. इसमें scale pan है over the hooks on the either side. दोनों साइडों पे जो हुक्स हैं ये वाली, इनके ऊपर स्केल पैन्स हमने हैंग किए हुए हैं. अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन. अननोन मैस जो है वो लेफ्ट पैन में रखे जाते हैं. फिर कहता है फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो पोजीशन ऑन रेजिंग द बीम. जब हमने बीम को रेज करना है ऊपर को रेस्टमेंट नॉब से, कहता है फिर हम क्या करते हैं, फाइंड की जगह आपने लिखना है वी फाइंड सम सुटेबल मैसेज दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो ऑन रेजिंग द बीम. एज शोन इन द फिगर आप लिखना चाहें तो लिखें, लेकिन ये शॉर्ट में आता है तो फिगर बनाना जरूरी नहीं है. द बीम कैरीज स्केल पैन्स ओवर द हुक्स ऑन द ईदर साइड. बीम के ऊपर कहता है स्केल पैन्स है दोनों तरफ. अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन. अननोन मैस को हमने लेफ्ट पैन पे रखना है. एंड फाइंड सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन इन द जीरो पोजीशन. ये दोबारा से उसी लाइन को उसने रिपीट कर दिया. तो आप इसको एक ही दफा लिखें, या ये वाला लिख दें या ऊपर वाला लिख दें, सेम उसने दोबारा से रिपीटिंग में लिख दिया. तो अब ये वाली लाइन या ऊपर वाली 4 लाइनें लिखते हैं, दीज आर सेम. तो ये बेटा आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करना है. बीम बैलेंस वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लर्न करना है. ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज.